देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 11 का चैप्टर 3 है, उसका चैप्टर 3.2 का ये जो पहला 5 प्रॉब्लम है, ये 5 प्रॉब्लम कैसे होगा ये आज आपको समझाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। देखिए, इसके लिए सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है, वो है ऑल साइन टैन कॉस वाला फार्मूला। वो आपको याद रखना है। हम डिटेल्स में बताते हैं और एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले ये फर्स्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं, जो है कॉस। देखिए है ये कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ और एक्स लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड ऑल द 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब क्या, साइन, टैन, कॉट, ये सब आपको निकलना है। कॉस का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए, आपको दिया हुआ है कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ और बताया गया एक्स लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक्स कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। ओके, अब देखिए, इसके लिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो है ऑल साइन टैन कॉस वाला। ये एकदम इजी सा फॉर्मूला है। देखिए, ऑल साइन, ऐसे आप लिख लीजिए, टैन कॉस। ओके, एक क्वाड्रेंट बना के। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका बन गया सेकंड, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखिए, ऑल मतलब इसमें ऑल सब जो 6 तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, क्या क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है और साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है, सेक है और उसका उल्टा, टैन का उल्टा है कॉट। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये सब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट पे देखिए साइन लिखा है ना, तो साइन मतलब साइन और उसका उल्टा कितना, 1/sin मतलब होता है कोसेक। आपको ये क्लास 10 में पता चल गया, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक दोनों पॉजिटिव है। मतलब बाकी जो 4 बचा, कॉस, सेक, टैन, कॉट, वो इधर नेगेटिव होगा। फिर देखिए थर्ड में क्या है, टैन और उसका रेसिप्रोकल, उसका मतलब कॉट। देखिए टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ये दोनों पॉजिटिव है। तो बाकी 4 जो है ये इसमें नेगेटिव रहेगा। और इसमें क्या, कॉस और उसका रेसिप्रोकल दैट इज सेक, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और फर्स्ट में क्या बताया, सब पॉजिटिव है, ऑल। तो ये आपको याद रखना है, ऑल साइन टैन कॉस। इसको बहुत सारा बहुत कोई ज़्यादा बहुत कुछ मतलब कुछ ऐसा फ्रेज पता था, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, कुछ नहीं। आप जस्ट ऑल साइन टैन कॉस याद रखिए, ये आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो इसे याद रख के हम सॉल्व करेंगे। और बेसिक जो 3 फॉर्मूला, ये तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये पता है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला आप क्लास 10 में सीखे हैं, ये 3 फार्मूला भी आपको पता रहना चाहिए। देखिए, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 मतलब क्या, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके टैन सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, इससे सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको उल्टा सीधा करके कुछ भी फार्मूला हम बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। और जो है ऑल साइन टैन कॉस वाला, ये आपको याद रखना है। अब देखिए प्रॉब्लम पे आते हैं। कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ दिया हुआ है, एक्स लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी 5 निकलना है। तो कॉस से आपको पहले साइन निकलना होगा। ठीक है, कॉस और साइन निकलने से उसका रेशियो से आपको टैन मिल जाएगा। अब साइन कॉस टैन, एक बार ये 3 निकल गया तो ये तीनों का रेसिप्रोकल निकल के बाकी 3 निकल लेंगे हम इजी से। ठीक है, तो कॉस दिया हुआ है, हमको उससे साइन निकलना है। कैसे, देखिए किस फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कॉस का ये जो फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो लगाते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कितना है, माइनस हाफ, सो माइनस हाफ होल स्क्वायर। इसको अच्छे से लिखना है, होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस का स्क्वायर दैट इज प्लस और हाफ का स्क्वायर 1/4। तो ये आपका बन जाएगा 4 माइनस 1, एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। तो आपका वैल्यू आ गया, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ गया 3/4। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस रूट ओवर 3/4। इसे और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट 3/2, बिकॉज 4 का जो स्क्वायर रूट लेने से आपको 2 मिलता। अब देखिए मजा यहाँ पे, साइन एक्स का वैल्यू ये दोनों आया है, एक तो प्लस रूट 3/2 आया, माइनस रूट 3/2 आया। अब दोनों में से किसी एक को लेना है, कौन बताएगा, उसका घर में जो बैठा है ना, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे बैठा हुआ है। ठीक है ना, दोनों का वैल्यू आया, दोनों में से किसको लेंगे वो हमको पता करना है। कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, एक्स है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे
टैन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होता है, बाकी बेचारा सब नेगेटिव होता है। तो साइन कहाँ पे फंस गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, साइन यहाँ पे तो नेगेटिव बनेगा। ये देखिए साइन एक्स का जो वैल्यू आया ये कितना होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये तो एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट पे है ना, और साइन यहाँ पे तो आपका नेगेटिव मिलेगा ना, टैन और कॉट इस पॉजिटिव है। तो साइन एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा -√3/2 प्लस √3/2 जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है ना, हो गया। तो साइन एक्स पता चल गया, कॉस एक्स पता चल गया, बाकी सब आप निकाल ही सकते हैं। टैन एक्स क्या होगा, देखिए टैन एक्स हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है -√3/2 और कॉस एक्स का वैल्यू है आपको दिया हुआ है -1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज √3, ठीक है। अब बाकी तीन क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, टैन का उल्टा, बाकी तीन आप इजीली निकल सकेंगे। बाकी बचा जो तीन देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 दिया हुआ था तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो सेक एक्स आपको क्या मिल जाएगा -2, ठीक है ना, 1/-1/2 मतलब -2। अब देखिए साइन एक्स कितना निकला है हमने -√3/2, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स क्या होगा 1/-√3/2। थोड़ा डिटेल में लिख के बताते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस तो बाहर आ जाएगा 2/√3, ओके। अब कॉट टैन एक्स क्या आपको निकला था, देखिए टैन एक्स का वैल्यू आया था साइन बाई कॉस करके हमको मिला था, यहाँ पे देखिए टैन एक्स का वैल्यू कितना मिला था, √3 मिला था। तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 1/√3 रेसिप्रोकल, मतलब ये तो 1/√3 है, तो 1 2 3 4 5 ये तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, बाकी 5 निकल गया। यही है सिंपल सा प्रोसेस, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी जो प्रॉब्लम है वो सब निकालना है, ठीक है। और एक दो प्रॉब्लम हम करके दिखाते हैं, देखिए दूसरा प्रॉब्लम देखिए, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 दिया है, एक्स लाइज बिटवीन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। तो यहाँ से हम कैसे निकाल सकेंगे बाकी 5 वैल्यू, ये आप देखिए हम इधर कर लिए है, देखिए साइन एक्स का वैल्यू 3/5 दिया है, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो यहाँ से cos x का जो फॉर्मूला बनता है cos x इक्वल टू ±√1 - sin²x, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कहाँ से आता है फॉर्मूला, cos² x प्लस sin²x 1 बनता, तो यहाँ से cos² इक्वल टू 1 - sin²x, तो cos x हो जाएगा ±√1 - sin²x। देखिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सामने एक तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे जो sin x का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है ये हम इनपुट कर देंगे, तो यहाँ पे sin x का जगह 3/5 लगा दिए तो हो जाएगा देखिए 3/5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9/25। अब ये क्या हो गया, कैलकुलेशन करने से एलसीएम 25 माइनस 9, तो आपका बन जाएगा ये वाला ±√16/25। इसको स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, ये किसका ऊपर डिपेंड करेगी, इसका ऊपर। देखिए इसका ऊपर कैसे, आपको पता ही है ना, ऑल साइन टैन कॉस वाला फॉर्मूला इधर हम लिख लेते हैं। देखिए इधर ऑल साइन टैन कॉस ऐसे लिख लीजिए, ओके। तो मेरे को चाहिए cos x का वैल्यू, एक्स है कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे। अब पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब बेचारा नेगेटिव बनता, तो cos x उस बेचारे का अंदर गया ना, तो cos x को नेगेटिव ही मिलेगा, तो cos x का वैल्यू आ जाएगा आपका -4/5, ठीक है। ये +4/5, इसका मतलब क्या, 4/5 और -4/5 होता ना, तो प्लस वाला रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस वाला कलेक्टेड होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का वैल्यू मिल गया, कॉस एक्स का वैल्यू मिल गया, बाकी सब तो आप निकल ही सकते हैं चुटकी से। साइन बाई कॉस कर देंगे आपको टैन मिल जाएगा, देखिए टैन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, मतलब 3/5 बाई -4/5, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये देखिए 3/5 और इसका उल्टा करेंगे तो 5/4, 5 कैंसिल हो जाएगा तो -3/4 आ गया, ठीक है। अब tan पता चल गया तो इसका रेसिप्रोकल तो हो गया -4/3 हो जाएगा। कॉट का वैल्यू, कॉस है -4/5 तो सेक कितना होगा -5/4, साइन तो 3/5 है तो कोसेक इसका उल्टा कितना होगा 5/3, बस बन गया सब। ऐसे करके आप इजी तरीके से सब जो 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे और एक प्रॉब्लम करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रॉब्लम क्या है, cot x इक्वल टू 3/4, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ये हम करने वाला है। देखिए तो क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे, cot x आपका है इधर देखिए 3/4, तो x लाइज बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब देखिए cot x दिया हुआ है तो हमको यहाँ से किसका वैल्यू मिलेगा, आपको तुरंत दिमाग पे आ जाना है कि cot x दिया हुआ है, मतलब ये आपको जो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला है उसमें लगाना है। देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये वाला आपको फॉर्मूला पता है, तो ये कॉट से हमको पहले कोसेक निकाल लेना है, कॉट से टैन भी निकल सकता है, ठीक है।
कुछ भी, मतलब कॉट से कोसेक टैन कुछ भी निकल सकते हैं, तो हम लोग कोसेक निकाल लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, इसको उल्टा सीधा जैसे भी करो ये सब आप कर सकते हैं, इसको इधर इसको इधर इसको इधर कुछ भी आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लेके छोड़ छाड़ जितना चाहे करो ना, कुछ परवाह नहीं, ठीक है। तो कॉसेक कोसेक स्क्वायर एक्स आपको क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कुछ भी करो इसका साथ, मैथमेटिकल कुछ भी करो, ये फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही रहना है ना, इसको आप थोड़ी बदल सकते हो, इसको इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। तो कोसेक एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा ऐसा। अब लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला पे, तो कोसेक एक्स क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे कॉट एक्स का वैल्यू 3/4 हम लगा देंगे, तो कोसेक एक्स कितना बन जाएगा, देखिए प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपको कैलकुलेशन करने से क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 हो गया। तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर, इसको एलसीएम लगाओ/, 16 ये 1 16 16 और 9 हो गया आपका, इतना क्या हो जाएगा देखिए 25/16, तो हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब दोनों वैल्यू आ गया, फिर से ये दोनों में से एक को चूज करना, ठीक है। देखिए 5/4 इसका मतलब क्या है, देखिए 5/4 कॉमा -5/4, ये दोनों में से किसको लेंगे हम, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए फिर से वो ऑल साइन टेन कॉस वाला लिख दो ना इधर, ऑल साइन टेन कॉस आपको पता ही है। अब किसका वैल्यू निकलना है, कोसेक का, और एक्स है कहाँ पे, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव है, तो कोसेक बेचारा का अंदर में पड़ता ना, देखिए टैन कॉट छोड़ के बाकी सब बेचारा है, वो सब नेगेटिव है, तो कोसेक वो बेचारा का अंदर पड़ता है, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कोसेक एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा -5/4। अब देखिए कॉट एक्स पता चल गया, कोसेक एक्स पता चल गया, ठीक है। अब कोसेक एक्स का उल्टा करेंगे साइन एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए साइन एक्स कितना मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा आपका -4/5, ठीक है। कोसेक से आपको साइन एक्स पता चल गया, ओके। अब कॉट, देखिए कॉट तो है, कॉट से आपको टैन पता चल जाएगा, बाकी बचा आपको सेक और कॉस, ये दोनों चाहिए। देखिए कॉट एक्स मतलब क्या, आप इजीली यहां से निकल सकते हैं। देखिए कॉट एक्स मतलब क्या है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/4। देखिए कॉट एक्स दिया है ना, कॉट एक्स इक्वल टू 3/4, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स दिया है 3/4। अब कॉस एक्स चाहिए ना, तो कॉस एक्स कितना होगा 3/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं -4/5, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू -4/5, इसको ब्रैकेट में लिखना, वरना माइनस ना गड़बड़ हो जाता, 3/4 -4/5 कर देंगे तो पूरा काम खत्म, ठीक है। देखिए तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर बाहर एक तो माइनस ला दीजिए, 4 कैंसिल, तो -3/5। अब कॉस एक्स पता चल गया, इसका उल्टा -5/3 हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। ऐसे करके सब आप निकल सकते हैं। तो इधर पे देखिए कॉट दिया हुआ है, तो हम तुरंत चला गया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला पे, वहां से कोसेक्स निकल लिया, बाकी सब इजीली निकल गया, ठीक है। साइन दिया हुआ रहता तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस दिया हुआ रहेगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेम है वो ही लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके देखिए 4 नंबर में सेक दिया हुआ है, तो हम कौन सा लगाएंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ से हम पहले टेन निकाल लेंगे, बाकी सब हम इजीली निकल सकेंगे। फिर टेन दिया तो कौन सा लगाएंगे, वही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लगाएंगे, टेन से सेक निकाल लेंगे, फिर बाकी बचा सब निकल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो देखिए 3 प्रॉब्लम हम करवा दिए, बाकी 2 प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ दिए। आप कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम ज़रूर आपको सॉल्व करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।